इंडिया ने 5,000 बांग्लादेशियों को, मोर देन 5,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया। 40 बांग्लादेशी रातों रात बॉर्डर से गायब हो गए। ये खबर जैसे ही आई, बांग्लादेश से लेकर भारत तक में हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। आती है शुभेंदु अधिकारी जी की, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, की 4,800 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज चुके हैं। यानी कि लगातार लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में लाया जा रहा है और लगातार उनको वापस बांग्लादेश में पुश किया जा रहा है। ये लेटेस्ट खबर है दोस्तों। এখন অবধি 4,800 কে উপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে और এখন আমার হাতে আছে হোল্ডিং স্টেশনে 836 জন। बांग्लादेश इस टाइम पे बड़ा डरा हुआ है। 60,000 बीजीबी के ट्रूप्स इसने यहाँ पर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करे हैं। 60,000 ट्रूप्स। अगर इस तरह बंगालियों के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो बंगाली नहीं भूलेंगे नरेंद्र मोदी। इंडियंस एंड बांग्लादेशी बोथ दे लुक ईच अदर थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन। और लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि इंडियंस जो हैं उनको एक चीज की समझ है कि जितना सख्त ट्रीट करोगे इनको उतना अच्छा आपके लिए। और 5,000 वो कह रहे हैं और पता नहीं कितने इंडियंस ने कर दी हैं। मैं आपको बताऊं, वी हैव नो आइडिया कि कितना बंदा उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। फिर कल रात को जो मोहम्मद को गोली मारी, वो मारी कैसे? पिच डार्कनेस में लाइन ऑफ कंट्रोल जो बांग्लादेश के साथ लगता है, वहां से कुछ दिखता है कि कुछ कॉकरोच या कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा बीएसएफ को कि भाई क्या बोला है कि जो कुछ आपके हाथ में है उसको नीचे रख दो और यहां से अब वापस चले आओ। लेकिन मोहम्मद ने क्या किया, उसको लगा बीएसएफ ये तो हमारे ऊपर कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। उसके बाद रिलेंटलेसली गोलियां चलाई गई पूरी हमारी तरफ से और 2 सर टूटे फुटे वो नीचे गिरे हुए दिखाई दिए। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी की बात कर रहा हूं। उनकी प्रायोरिटी चिकन नेक है। ये बांग्लादेश वहां पे गेम करने की कोशिश कर रहा था जब मोहम्मद यूनुस वहां पे था। अब क्या होता है कि तारिक रहमान के इंटेंशंस कैसे भी हों, लेकिन जब देशों के बीच में सॉवरेन रिलेशनशिप की बात आती है तब हो सकता है कि वो कमजोर पड़ जाए। अगर बांग्लादेश ने किसी भी, वो आप कह सकते हैं कि नहीं वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी और ये तो वहां पे रेवोल्यूशन हो गई और वहां पे एक बंदे को ऊपर से लाया गया और उसकी हम बात नहीं मानते। चाइनीज कहेगा देखो सुनो, उसकी बात नहीं मानते का क्या मतलब है? हमसे तो पैसा ले रहे थे तब तो मान रहे थे तुम। अब तुम ये नहीं कह सकते कि उसने जो कमिटमेंट करी है वो तुम नहीं मानते। और चाइना को बाजू मरोड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। यानी कि लालमोनिरहाट में इन्होंने प्रॉमिस कर दिया चाइना को कि हम आप वहां पे रडार लगाइए, फाइटर जेट लगाइए। लालमोनिरहाट जो है इट इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम चिकन नेक, वो बगल में ये चिकन नेक के। सालों साल से इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर भारत में लोग घुसाने का पूरा इन लोगों ने चक्कर जो चला रखा था, आज वो पूरा बंद हो रहा है। बॉर्डर स्टेट्स के अंदर और वहां पर जो नेटवर्क इन लोगों का है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, लेबर नेटवर्क्स, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के नेटवर्क वहां पर चलते हैं, जिससे बीजेपी को भी अपना काफी फायदा हुआ है। अब हो क्या रहा है, भारत ने पूरा मॉडल चेंज कर दिया। भारत ने बोला भैया अब तक तो आप इस तरफ आ रहे थे, अब जरा आप वापस जाइए। ठीक है, भारत की जो एजेंसीज हैं वो आइडेंटिफिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन के ऊपर काम कर रही हैं। पुश इन करके लोग रोते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पुश इन कर रहे हैं। चक्कर क्या है कि हम बंदे वहां पर फेंक रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड फेंसिंग पे काम फुल पावर चल रहा है। वहां पर एक डर है कि यार एक तो सारा पूरा नेटवर्क गया, ऊपर से अगर ये बंदे वापस आ गए तो हमारी वाट लग जाएगी। बीएसएफ बंदे पकड़ पकड़ के फेंकी जा रही है। इंडिया जो है वो, उन्होंने ये बड़ा जो आइडिया दिया था कि जी आप जो प्रेडेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, जो जहरीले सांप हैं, वो इन दरियाओं में और नदी नालों में फेंकें एज ए डेटरेंट, ताकि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हैं ये ना है। और अभी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बांग्लादेश जो है वो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कहता है कि उसकी सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कनेक्टिविटी है दैट इज इन डेंजर। इंडिया बांग्लादेश का बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। मसला है मजहब का, मसला है इंडिया की अथॉरिटेरियनिज्म का। हर रोज 200 से लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की अब राह बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बंगाल से ढूंढ के, पूरे बंगाल से ढूंढ के सारे जो घुसपैठी हैं, जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं, उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया है।
आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान से कोई आ रहा था, हम कह रहे हैं उनको वापस चले आओ, इधर मत आओ? हम नहीं बोलते, शूट एट साइट है। अगर वहां पे कर सकते हैं तो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आप क्यों नहीं करते? जो एरा है शूट एट साइट का, वो ऑफिशियली कल रात से वो शुरू हो गया। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो भी ऑफिशियली चेंज वो हो चुके हैं। दोस्तों, ये ट्रेमर्स हैं जो हमने शूटिंग करी है कल, शूटिंग फिल्मों वाली नहीं, माथे पे जो हमने कल शूट आउट शुरू किया है, इसका जो ट्रेमर्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर आने शुरू हो गए, चाइना के अंदर भी। पहले तो उनको बोल दिया, ऑर्डर किया कि जो आपके हाथ में ये ड्रग्स जो है इसको नीचे फेंक दो, सरेंडर कर दो। लेकिन इन्होंने एरोगेंटली, वो कहते यार हम तो लुल्ला की फौज, हमारे ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने रिलेंटलेसली हमारे यहां पर पत्थरबाजी जब करी तो बीएसएफ ने एक ही काम किया, उन्होंने बोला कि हमारे जो हाथ पहले पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण बंधे हुए थे वो शुभेंदु जी ने आज ही खोले हैं, तो आज टेस्ट कर लेते हैं अपनी ये जो पावर्स हैं। इन्होंने उसके बाद एक ही काम किया, ऑर्डर दिया, चला दो गोली, अब पूछने की जरूरत नहीं। अब देखिए, बांग्लादेश के जो 60,000 ट्रूप्स डिप्लॉय हुए हैं 26 बॉर्डर फ्रंटियर्स में टू प्रिवेंट दिस, कि जो पुश इन हो रहा है जरा थोड़ा सा इसको प्रिवेंट किया जाए। इसमें देखिए, बांग्लादेश ने पहले डिप्लॉयमेंट जो करी थी 37,000 की करी थी ड्यूरिंग नेशनल इलेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इनकी इतनी हालत खराब है। 37,000 बॉर्डर गार्ड्स इन्होंने डिप्लॉय करे थे नेशनल इलेक्शन के टाइम पे, और 60,000 अगर आप देखें इन्होंने लगा रखा है। तो इनको बड़ा पता है कि भैया यहाँ पर इंडिया इज गोइंग टू डू समथिंग, और जब पुशबैक करेंगे ना बांग्लादेश कुछ कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो जितने भी ट्रूप्स लगा दो वहां पर उसको कर दो ना। आप ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ब्लॉकिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है जी, क्योंकि भारत का जो एक मूड है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो रखा है। भारत के अंदर वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, बॉर्डर ट्रांसफर के ऊपर प्रेशर है, फेंसिंग एक्सेलरेशन है, डिप्लोमेटिकली उसको दबोच रहे हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग बड़ी क्लियर है, और देश में से ये मैसेजिंग है यार इनको भगाओ यहाँ से, बस खत्म कहानी, हमको ये चाहिए नहीं, इनको भगाओ यहाँ से। अब बांग्लादेश ने जो काउंटर मूव करा है वो क्या है, वो बोल रहे हैं देखो जी ये लोग फेंक रहे हैं अंदर। वो अल जजीरा को लेके आ गए। अल जजीरा ने काफी लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट करी है कि देखो जी भारत वहां पर फेंक देता है, हम यहाँ पर संभाल नहीं पा रहे हैं, अब भारत ये फेंकी जा। तो एक पूरा वो भी नैरेटिव गेम चल रहा है। इंडिया बोल रहा है कि देखो साहब ये तुम्हारे अपने बंदे हैं, लेके जाओ उनको यहाँ से, हमारे पास क्यों रखा हुआ है। मैंने शुरू में बोला था बांग्लादेश और चाइना के पिछवाड़े में भी आग लगी है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश ने अभी अभी एक टेरिफाइंग काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को इमरजेंसी हाई अलर्ट पे खड़ा कर दिया है कि अगर तो यहां से कोई कॉकरोच भारत जा रहा है बांग्लादेश से तो रोका नहीं जाएगा, लेकिन अगर इनका गंद वापस आ रहा है उसे आने नहीं दिया जाएगा। उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बोलते हैं कि कम से कम 1 करोड़ बांग्लादेशी अब वापस आएगा बांग्लादेश के अंदर, और उन्हें मालूम है ये सारे इलीगल्स को पुश बैक किया जाएगा अक्रॉस द फेंसिंग। और ढाका अब बिल्कुल ही वो उसमें मोड के अंदर है कि भाई 1 करोड़ अगर ये जिहादी वापस आ गए इनके कंट्री में, वो तो पहले ही वहां पे 17 करोड़ नकम्मे, लाचार, गरीब 2% के लोग जो रहते हैं बांग्लादेश में, उसमें 1 करोड़ और ऐड हो गया तो इनको खाना कौन खिलाएगा? भारत में तो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, वो जमीनें हमारी कब्जा कर लेते हैं, कोई बोलता नहीं है। इसलिए उन्होंने अब एक काम और किया। पहले तो धमकी दे दी भारत को कि यार हम भाई हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं, अब फ्रेंड बन के हम चलते हैं ना, आपको गोलियां मारने की और इनको धक्के मार के वापस भेजने की जरूरत क्या है? लेकिन जब हमने नहीं सुना तो पैरेलली उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 कंट्रीज है जिनको अपने पास बुलाया, एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। बांग्लादेश की मीडिया को देखो जी, पुश इन, एक्चुअली इज नॉट पुश इन, पुश बैक बोल रहे हैं हम लोग इसको। तो वो पुश इन करी जा रहे हैं कि भाई थाउजेंड्स वो पुश्ड इन ओवर अर्लियर पीरियड्स, हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये वो दिस दैट। तो काफी वो चीज भारत का बड़ा फंडा बड़ा क्लियर है कि साहब वो बंदे खुद ही बोल रहे हैं हम यहाँ पर थे, हम यहाँ से आए हैं, ये है जी, हम तो वापस भेजेंगे इनको। बांग्लादेश कह नहीं यार ये मत करो, डिप्लोमेटिक चैनल्स। तो भारत ने वही बोला भैया 5 साल से आपको हमने लिस्ट दे रखी है, आप उसमें विश्वास नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो भैया हमको तो ये करना पड़ेगा। अब बांग्लादेश को ये पता है कि भाई भारत पूरी वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेगा, तो जैसी वो वेरिफिकेशन करे वहां पर जाके देखो, जिस जगह पे वेरिफिकेशन शुरू होती है वहां पर जाके ब्लॉक कर लो। सो दे विल ट्राई एंड डू स्टफ लाइक दैट। तो आप एक जगह पे वेरिफिकेशन करो, दूसरी तरफ से अंदर भेज दो। बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए सारे बांग्लादेशी को सुवेंद्र अधिकारी की सरकार एक करके निकाल रही है और वापस बांग्लादेश भेज रही है। इसका कुछ क्लिप हमने पाकिस्तानी मीडिया और कुछ क्लिप हमने हिंदुस्तानी मीडिया से उठाए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करिए। हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।